Thank you so much for being here today. It is indeed a pleasure to have you with me. And जैसे कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली हमारे माइंड को प्रोग्राम करती हैं और हमें उन्हें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारे एक्सटर्नल रियलिटी को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और फिर हम एक्सटर्नल रियलिटी में जो चीज़ें देखना चाहते हैं, जो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, वो जब हमें नहीं मिलता तो हमें समझ में नहीं आता. बट देर आर सम वेरी इनोसेंट एंड हिडन थिंग्स दैट इफ़ वी लर्न टू डिस्कवर देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स. और उसमें से एक चीज़ थी लैंग्वेज. आपने ये कहावत सुना होगा कि संग का रंग लगता है और इसीलिए हमें बुरे संग से अपने आप को बचाना चाहिए और अच्छे संग में, पॉजिटिव संग में अपने आप को रखना चाहिए. वेल, दिस इज़ वेरी ट्रू व्हेन इट कम्स टू द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम बहुत साइलेंट मैसेजेस, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस उन लोगों से भी पिकअप करते हैं जिनके आसपास हम होते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉपीइंग या अनकॉन्शियस मिररिंग और मॉडलिंग. यानी हमारे आसपास जो अथॉरिटी फिगर्स हैं या जिनके साथ हम इमोशनली कनेक्टेड हैं या रिपीटेडली हम जिनके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, हम उनके थॉट पैटर्न्स, उनके बिलीव्स, उनके मैनरिज्म्स, उनके लैंग्वेज पैटर्न्स, उनकी तरह से बोलना, चलना, रहना, ये कॉपी करने लग जाते हैं. एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. हाउ हैव यू acquired योर लैंग्वेज स्किल्स? How did you acquire your behavior or social skills? How have you acquired your any other thing like चलना, बोलना, देखना, पढ़ना, क्या पढ़ना है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है? ये सारी चीज़ें हमने दूसरों को देख कर सीखी है, उन्हें कॉपी कर लिया है हमने. तो कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाता है दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू यूजुअली आर अराउंड, राइट? क्योंकि वो 5 लोगों के मैनरिज्म्स, behaviors, reactions, responses, even beliefs हम पिकअप कर लेते हैं. कैन यू इमेजिन कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से प्रोग्राम होता रहता है? हमारे ब्रेन में भी मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और वो एक ऐसी मैकेनिज़्म है जो हर चीज़ जो हो रही है उसे ऑब्ज़र्व करते हैं और उसे हम कॉपी करने लग जाते हैं. इसीलिए बच्चों के लिए कहते हैं कि चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू. So you have to lead by example and not by preaching, right? क्योंकि हम बोलते कुछ और हैं लेकिन अगर हम कुछ करते और हैं तो बच्चे वो ही पिकअप करेंगे जो हम करते हैं, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है. और हम सबके लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं, अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं और उनके बिलीव्स को कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें उनके ऊपर फेथ होता है या हम उनसे बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, तो हम मेंटली एंड इमोशनली उनके बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं. और जब हम इस तरह से किसी चीज़ को अंदर ले लेते हैं तो जैसे हमने पहले कहा कि सबकॉन्शियस का रोल क्या है, जो भी उस पर छपता है, इम्प्रेस होता है, वो उसे बाहर एक्सप्रेस करता है, वो बाहर प्रोजेक्ट होता है. एंड दिस कैन बी अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू गेट इन्फ्लुएंस्ड और टू इन्फ्लुएंस समवन एल्स. हम कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने आसपास के इंफॉर्मेशन के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा, जो चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसके द्वारा, जो भी हम एजुकेट हो रहे हैं, मीडिया, टेलीविज़न, सिनेमाज, यू नेम इट, मैगज़ीन्स, हर चीज़ जो हमारे आसपास है, हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अब ऑब्वियसली ये चीज़ें हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. ये चीज़ें हमें सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकती हैं या फेलियर के लिए प्रोग्राम कर सकती हैं. तो इससे प्रूव होता है कि हमारे सोशल इंटरेक्शंस हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब से ही हम लोगों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, इमिटेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. उनके बिहेवियर्स कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर्स हो जाते हैं, उनके मैनरिज़म्स कहीं ना कहीं हमारे मैनरिज़म्स हो जाते हैं, हमारे बोलने का तरीका, मगर उससे ज़्यादा उनके बिलीव्स और उनकी थिंकिंग भी हम इमिटेट कर सकते हैं, हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं. और ऐसे में देन हमारे संस्कार इसी तरह से तो फॉर्म होते हैं. जिस एक्शन को हम बार बार करते हैं
वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और फिर संस्कार ही हमारे संसार को शेप करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को शेप करना शुरू करते हैं. सो स्टार्ट मॉनिटरिंग who you are modeling, because this happens very unconsciously. So you have to supervise your behavior and you have to make it optimum. आपको अपने बिहेवियर को इस तरह से शेप करना है कि वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स लेकर आए. चेक द क्वालिटी of your interactions. Check the quality of the kind of conversation you have with people, quality of the kind of information that you're taking in, whatever you're observing उसके अंदर की quality क्या है. And always link yourself to higher energies, to ultimate higher forces, या कह सकते हैं higher frequencies, क्योंकि जितने आप higher frequency पे होंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में आप उस तरह के conditions and environments को attract करेंगे, right? And that will make your life more fulfilling in a lot of ways. So thank you so much for joining me here today, and please implement these ideas to make them come alive. Thank you.